तो वेलकम टू स्टोरीज बाय शेखर। और आज जिस फिल्म की बात करेंगे उसका नाम है सौदागर। और इस फिल्म में थे अमिताभ बच्चन, नूतन और पद्मा खन्ना। इसे डायरेक्ट किया था सुधेंदु रॉय ने और प्रोड्यूस किया था राजश्री फिल्म्स ने, राजश्री प्रोडक्शन, जिन्होंने मैंने प्यार किया, हम आपके अपॉन, हम साथ साथ हैं जैसी बहुत सारी फिल्में बनाई है। दरअसल इस फिल्म के की बात करने की वजह ये है क्योंकि पिछली जितनी वीडियोस मैंने बनाए उसमें कई लोगों ने कहा कि उन्हें सौदागर से रिलेटेड बात करनी, और सौदागर से रिलेटेड जो भी कहानी है इसके बनने की, या बिहाइंड द सीन क्या क्या हुआ था उसके बारे में वो ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो देखिए, बिहाइंड द सीन तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट कुछ चीज़ें मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा उस फिल्म के बारे में। तो सौदागर का जब पहली बार मैंने जब ज़िक्र सुना था, वो तब था जब 1991 में राजकुमार और दिलीप कुमार की सौदागर आई थी, जिसे सुभाष घई ने बनाया था। और चूँकि उस फ़िल्म का बज़ बहुत ज़्यादा था, तो उन्हीं दिनों उसके रिलीज़ के टाइम पे दूरदर्शन ने इस सौदागर को, अमिताभ की सौदागर को टीवी पे दिखाया था। और चूँकि उस वक़्त हम लोग को अमिताभ बच्चन का जो एक इमेज था एंग्री यंग मैन का, मार-धार करने वाले एक्टर का, तो हमने जब सौदागर उस समय देखा, क्योंकि उस वक़्त ऐज बहुत कम था, छोटे बच्चे थे हम लोग, तो उस जब जब हमने वो सौदागर देखा तो हमें पसंद नहीं आई, हमें बोरिंग सी फ़िल्म लगी और हम चले गए थे खेलने। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ उसके बाद जब मैंने इस फ़िल्म को सैटेलाइट टीवी पे देखा तो लगा कि यार ये तो बड़ी कमाल की फ़िल्म है। क्योंकि आप जब मैच्योर होते हो तो आपको स्टोरी समझ में आती है कि, और ये अच्छे सिनेमा की आपको समझ होती है, टेस्ट आपका बदल जाता है। तो उसी तरह से जब हमने टीवी पे देखा सौदागर तो हमें लगा कि यार ये तो बड़ी बेहतरीन फ़िल्म है। और सौदागर दरअसल 1973 में रिलीज़ हुई थी और इसकी जो कहानी थी वो दरअसल एक बंगाली राइटर थे, नरेंद्र नाथ मित्रा। उनकी एक कहानी थी रस, उस पर ये फ़िल्म बनी थी। और इस फ़िल्म को जैसा मैंने बताया सुधेंदु रॉय ने बनाया था, और सुधेंदु रॉय ने इससे पहले जो एक फ़िल्म बनाई थी उपहार, वो इंडिया की ऑफ़िशियल एंट्री फॉर ऑस्कर थी। और सौदागर को भी हमारे इंडिया ने ऑस्कर के लिए भेजा था। तो ये अमिताभ बच्चन की एकलव्य जो 2006 में आई थी, 7 में, एकलव्य से पहले ये फ़िल्म भी गई थी ऑस्कर के लिए, हालाँकि नॉमिनेट नहीं हो पाई थी। बट फ़िल्म जो थी वो बहुत ही बेहतरीन क्लासिक इसे माना जाता है। और अमिताभ बच्चन के अच्छे परफ़ॉर्मेंस में से ये फ़िल्म एक है, क्योंकि हम लोग अक्सर जब भी अमिताभ की फ़िल्मों की बात करते हैं तो हम लोग दीवार, ज़ंजीर, अग्निपथ इस तरह की फ़िल्मों की बात करते हैं जिसमें वो ज़्यादा एक्शन करते हुए नज़र आए हैं। लेकिन अगर आप बहुत सारे एक्सपर्ट्स, फ़िल्म क्रिटिक्स से बात करोगे, या इवन जावेद अख्तर जैसे हैं, वो कहते हैं कि अमिताभ की अच्छी परफ़ॉर्मेंसेज़ की जब ज़िक्र होती है तो इन्हीं फ़िल्मों की होती है। लेकिन अगर आपको अच्छे परफ़ॉर्मेंसेज़ देखने हैं तो वो जैसे मिली का ज़िक्र करते हैं कि अगर आप मिली देखोगे तो उसमें अमिताभ का आपको परफ़ॉर्मेंस समझ में आएगा कि एज़ एन एक्टर उनका रेंज कितना ज़्यादा है। या फिर बहुत सारे लोग मंज़िल की बात करते हैं, आलाप की बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से इन्हीं लिस्ट में एक ये फ़िल्म है सौदागर, जो सुधेंदु रॉय ने बनाई थी, 1973 में रिलीज़ हुई थी। और जैसे मैंने ये बंगाली नॉवेल पे बेस्ड है, बंगाली शॉर्ट स्टोरी पे, बंगाली जो कहानी है, बस उस पे बेस्ड थी। और तो जब ये फ़िल्म जैसे बन रही थी तो नूतन को इसके लिए क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि नूतन जिस वक़्त इस फ़िल्म में जुड़ी, और इस फ़िल्म में हीरो अमिताभ बच्चन थे, और अमिताभ बच्चन को उस वक़्त कोई नहीं जानता था, क्योंकि वो बड़े स्टार नहीं थे, उस वक़्त ज़ंजीर रिलीज़ भी नहीं हुई थी। हालाँकि ये फ़िल्म जब रिलीज़ हुई तो ये ज़ंजीर के 1 महीने बाद रिलीज़ हुई थी, लेकिन जब साइनिंग हुआ था फ़िल्म का, तो उस वक़्त अमिताभ कोई बहुत बड़े स्टार नहीं थे। सिर्फ़ इसकी कहानी की वजह से नूतन ने इस फ़िल्म को करने से वो एग्री की थी। और इसके लिए उन्हें वाक़ई, जैसा मैंने कहा, क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि अमिताभ जैसे न्यूकमर, और ऐसे न्यूकमर जिनकी सारी फ़िल्में फ्लॉप हो रही थी, क्योंकि उस वक़्त करीब 13-14 फ़िल्में थी जो लगातार अमिताभ बच्चन की फ्लॉप हुई थी, तो कोई इनके साथ एसोसिएट नहीं होना चाहता था। इसके बावजूद सिर्फ़ कहानी के बेसिस पे नूतन ने इस फ़िल्म को हाँ कह दिया था। और नूतन का अगर आप परफ़ॉर्मेंस देखोगे तो इस फ़िल्म में बहुत ही शानदार है, क्योंकि नूतन एक मंझी हुई एक्टर थे। लेकिन अमिताभ बच्चन भी एज़ अ न्यूकमर उस समय इस फ़िल्म में अगर आप उनका एक्टिंग देखोगे तो आपके उनके एक्टिंग के रेंज समझ में आएगा, क्योंकि वो सिर्फ़ एक हीरो अच्छ क्योंकि हमारे फ़िल्मों में ना हीरो को अच्छा इंसान दिखाया जाता था। लेकिन अमित जो इस फ़िल्म में जो कैरेक्टर है अमिताभ का, मोती, वो उसमें बहुत सारे ग्रे शेड्स भी हैं, और उन ग्रे शेड्स को अमिताभ ने अपने परफ़ॉर्मेंस से बहुत ही बखूबी निभाया, और उन ग्रे शेड्स को अच्छे से पर्दे पे रिफ्लेक्ट करके लाया, अंदर से निकालना जिसे कहते हैं। तो वो चीज़ अमिताभ ने किया था। फ़िल्म की कहानी अगर आपने नहीं देखी होगी तो मैं बता देता हूँ कि फ़िल्म की कहानी बड़ी सिंपल सी थी। और ये कहानी है मोती गुड़ वाले की। मोती का काम क्या है? जैसा इस फ़िल्म का नाम सौदागर है, तो मोती भी एक सौदागर है। वो किस चीज़ का सौदा करता है? वो गुड़ का सौदा करता है। और मोती का जो रोज़मर्रा का काम है वो ये है कि हर सुबह वो खजूर के पेड़ से रस निकालता है मटके में, और उसे ले जा कर के
मौलवी के पास बनाने के लिए गुड़ देता है, वो रस को जाकर के मौलवी के पास देता है, कहता है कि इसे आप गुड़ बना दो, और उस गुड़ को मोती मार्केट में बेचता है। चूँकि मौलवी जो है वो बहुत ही अच्छी गुड़ मेकर हैं, तो और मोती जो है उन्हें कमीशन देता है। तो इस तरह से मोती का डेली का बिज़नेस चलता है, और ये रस निकालता है, मौलवी उस रस का गुड़ बना देती है, और मोती जो है उस गुड़ को बाज़ार में बेचता है। और मोती का गुड़ जो है वो पूरे बाज़ार का सबसे बेहतरीन गुड़ है, और जितने भी बाकी गुड़ बेचने वाले हैं उनका गुड़ नहीं बिकता, मोती का गुड़ जो है वो तुरंत बिक जाता है। तो ये मोती की रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। कहानी कब बदलती है जब, और चूँकि जैसा मैंने बताया कि मोती जो है वो एक लंबा-चौड़ा सा इंसान है, और गाँव की लड़कियाँ भी इसे बहुत पसंद करती हैं, और फिर मोती का एक दिन दिल आ जाता है फूलबानों पे। पद्मा खन्ना जो इस फ़िल्म में जो इन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है। अब जो जैसे मैंने कहा कि फ़िल्में जो हैं वो समाज का आईना होती है, और समाज में बहुत सारी जो कुरीतियाँ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सिनेमा रिफ्लेक्ट करती है। और इस फ़िल्म में भी एक कुरीति जो है वो रिफ्लेक्ट करके आई है, और वो थी कि चूँकि इसके सारे कैरेक्टर जो थे वो मुस्लिम थे, और मुसलमानों में ये जो ट्रिपल तलाक जो बहुत ईज़िली मुस्लिम मेल जो है वो ट्रिपल तलाक ले लेते हैं अपनी औरतों से, और दूसरा निकाह कर लेते हैं। तो उसके कितने मिसयूज़ हैं, वो ये फ़िल्म बहुत अच्छे से दर्शाती है। तो होता क्या है कि फूल बानो मोती को पसंद आ जाती है, और मोती जो है वो फूल बानो के अब्बा से मिलते हैं और कहते हैं कि भाई हमें फूल बानो से शादी करना है। तो मुसलमानों में एक जैसे दूसरे धर्म जैसे हमारे यहाँ डाउरी का रिवाज है, लड़की की शादी होती है तो लड़की की तरफ से डाउरी दिया जाता है, तो असल मुसलमानों में महर का रकम लिया जाता है जो मेल की तरफ से मिलता है। तो जो फूलबानो के फादर हैं वो कहते हैं मोती को कि आप 500 रुपए मेहर का रक़्म अदा करो और फूलबानो से शादी कर लो। लेकिन मोती के पास इतने पैसे नहीं हैं, तो मोती क्या करता है? मोती सोचता है कि चूँकि ये जो रोज़ रस निकालता है और मौलवी से गुड़ बनवाता है और बाज़ार में बेचता है, तो गुड़ बनाने का कमीशन इसे मौलवी को देना पड़ता है। तो वो सोचता है कि अगर मैं पहले मौलवी से शादी कर लूँ, अगर वो मौलवी मेरी वाइफ़ हो जाएगी तो मुझे उसे कमीशन नहीं देना पड़ेगा। तो वो कमीशन के पैसे जोड़-जोड़ के मैं मेहर का रक़्म इकट्ठा कर लूँगा, उसके बाद में मैं मौलवी को तलाक दे दूँगा और फिर फूलबानो से शादी कर लूँगा। और मोती यही प्लान करता है और ये एग्ज़ीक्यूट करता है, और एक धोखा किस्म का दे करके जो है वो, जैसे मैंने कहा, ग्रे शेड है। तो अमिताभ जो मोती है वो धोखे से मौलवी से शादी करता है, उसे उसे दिलासा देता है कि मैं एक अच्छा हस्बैंड बनूँगा तुम्हारा, और आप भी अकेले हो, वो एक विडो है, आप भी अकेले हो, मुझे भी ज़रूरत है किसी की। दोनों शादी कर लेते हैं, उसके बाद जब मोती के पास रकम इकट्ठा हो जाता है, तो वो मौलवी को तलाक दे करके वो फूलबानो से शादी कर लेता है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, कर्मा इज़ अ बिच, कर्म जो है, आप अगर गलत कर्म करोगे तो उसका फल आपको तुरंत मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है कि मौलवी इसके लिए गुड़ बनाना छोड़ देती है, और मोती सोचता है कि गुड़ मैं फूलबानों से बनवा लूँगा, लेकिन फूलबानों को गुड़ बनाना आता नहीं है, और जो वो गुड़ बनाती है वो बेकार सा होता है। और इस वजह से होता ये है कि इनके मोती के जो गुड़ किसी ज़माने में बहुत फ़ेमस हुआ करते थे, पूरे मार्केट में तुरंत बिक जाते थे, अब इसका गुड़ बिकना बंद हो जाता है। और धीरे-धीरे जो मोती का यहाँ से डाउनफॉल शुरू होता है। तो ये एक बेसिक कहानी थी इस फ़िल्म की, और जब आप देखोगे तो इस फ़िल्म का ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा है, बहुत लाजवाब है। एक रूरल रस्टिक फ्लेवर जो होता है फ़िल्मों में, गाँव का भोलापन और गाँव में क्या-क्या चीज़ें होती है, उसको अगर आपको देखना है, समझना है, तो आप सौदागर देख सकते हो। और जैसे मैंने कहा, बहुत सारे प्रैक्टिसेज़ जो है वो, जो जैसे इस्लाम में जो प्रॉब्लम्स है, जो गलत रिवाज है, उन सब पे ये फ़िल्म एक तरह से कमेंट्री भी करती है। और ये करना भी चाहिए। एक्चुअली फ़िल्म के जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो फ़िल्म मेकर्स होते हैं, उनका काम भी है सोसाइटी में क्या गलत हो रहा है उसको अपने आर्ट के ज़रिए लोगों के सामने रिफ्लेक्ट करना, उसे एक्सपोज़ करना। और ये काम ये सुधींद्र रॉय की फ़िल्म बहुत अच्छे से करती है। और जैसा मैंने कहा कि परफ़ॉर्मेंसेज़ की बात, तो इसमें तीनों एक्टर्स, पद्मा खन्ना, नूतन और अमिताभ, तीनों ने ही बहुत ही बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस दिया है। फ़िल्म का और सबसे बड़ा हाइलाइट था इसका म्यूज़िक। 2 सॉन्ग इसके बहुत ही फ़ेमस हैं। एक तो सजना है मुझे सजना के लिए, जिसे पद्मा खन्ना के ऊपर पिक्चराइज़ किया हुआ है, वो बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग है। और दूसरा सॉन्ग जो तेरा मेरा साथ रहे, और इसमें आप देखोगे कि अमिताभ का वो जो ग्रे शेड जिसकी बात मैंने कही कि वो अच्छा इंसान है, क्योंकि फ़िल्म का जो पहला सीन है वो आपको एस्टैब्लिश करता है कि मोती एक बहुत बहुत अच्छा और बहुत बहुत शरीफ इंसान है और अच्छी सोच वाला व्यक्ति है, क्योंकि पहला ही सीन जो है वो है कि अमिताभ बच्चन मोती जो है वो गुड़ लेकर के रस लेकर के नीचे उतर रहा है पेड़ पे से, और एक लड़का जो है वो खड़ा है अपना ग्लास लेके कि कुछ रस मुझे दे दो, और मोती जो बहुत प्यार से अपना रस उसे दे देता है। तो एक स्टैब्लिश हो जाता है कि मोती एक अच्छे दिल का इंसान है। लेकिन कई बार उतना ही काफ़ी नहीं होता।
फ़िल्म की कहानी 3 घंटे की होती है, तो उसमें एक कैरेक्टर के बहुत सारे शेड्स आपको दिखते हैं और धीरे-धीरे पता चलता है कि मोती के अंदर भी क्या-क्या प्रॉब्लम्स है और मोती भी कितना कनिंग है और कैसे वो मौजवी को धोखा देता है और फिर से शादी करता है। इसमें एक ये फ़िल्म एक और चीज़ बताती है कि जो विमेन लेबर जो है, आज के डेट में जो विमेन एम्पावरमेंट और विमेन्स रोल इन वर्कफोर्स की जो बहुत बातें होती है, दरअसल होता क्या है कि ऑफिस जाने वाली महिलाओं को ही हम लोग वर्किंग वुमेन समझ लेते हैं, जबकि इंडिया में वर्किंग वुमेन जो है वो सदियों से रही हैं। खेतों में औरतें हमेशा काम करते आई हैं और इस तरह की, तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो जो नूतन का कैरेक्टर है, वो गाँव की महिला है, वो काम करती है और अपना घर चलाती है और ये दिखाता है कि इंडिया में जो वुमेन वर्कफोर्स जो है, वो हमेशा से रहा है। ऐसा नहीं है कि ये अर्बनाइजेशन के बाद से ही वुमेन्स रोल इन वर्कफोर्स पे हम लोग ज़्यादा डिबेट करने लगे हैं, जबकि औरतें इंडिया में हमेशा से काम करते आई हैं और उनका पार्टिसिपेशन इंडियन इकोनॉमी में वाक़ई में हमेशा से ही रहा है। हम सिर्फ ऑफिस जाने वाली महिलाओं को ही कामकाजी महिला समझ लेते हैं, जबकि ये गलत धारणा है। तो ये फ़िल्म भी वो एक चीज़ एक रिफ्लेक्ट करती है और क्लाइमैक्स में फिर जैसा होता है इंडियन फ़िल्मों में हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो अगर आपने नहीं देखी तो वो फ़िल्म देखिए और फ़िल्म देखने के बाद अगर आपको फ़िल्म कैसी लगी पहले तो वो बताइएगा और इसके अलावा अगर आपको इसके मेकिंग से जुड़ी भी कुछ बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग अगर एनेक्डोट्स पता है, तो प्लीज़ मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ये नेट पे तो इसके बारे में अवेलेबल नहीं है कि बिहाइंड द सीन क्या-क्या हुआ था। लेकिन फ़िल्म बड़ी अच्छी है, मज़ेदार है, आप देखिए और मेरे हिसाब से ये अमिताभ बच्चन की वन ऑफ द फाइनेस्ट परफ़ॉर्मेंसेज़ में से है। मैंने इससे पहले एक मैं आज़ाद हूँ पे एक वीडियो बनाया था और बहुत सारे लोग उस बात से एग्री करते थे कि मैं आज़ाद हूँ को भी वो क्रेडिट नहीं मिलता जिसका वो जो वो फ़िल्म डिज़र्व करती थी। और सौदागर के लिए भी मैं यही कहूँगा कि सौदागर के बारे में लोग उतनी बातें नहीं करते, जितना कि करनी चाहिए। सौदागर अमिताभ की वन ऑफ द फाइनेस्ट परफ़ॉर्मेंस में से एक है। तो आप ये फ़िल्म देखिए और अपने जो रिएक्शंस है वो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले वीडियो में फिर आएँगे किसी नई फ़िल्म की स्टोरी के साथ। अगर आपको कोई फ़िल्म्स की स्टोरी सुननी है उसकी मेकिंग की तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सजेशन में दीजिएगा। थैंक्स।